बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त डिफरेंट चैलेंजेस दरपेश हैं और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। काफ़ी मामलात ऐसे हैं जिस पर तरक्याती काम या बाकी चीज़ें जो हैं वो हम उस तरह से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हमारे मिनिस्टर हजरात जो हैं वो भी और जो पंजाब असम्बली से रिलेटेड लोग हैं वो भी अपनी उस तरह से कारकर्दगी शो नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त हमारे साथ PP9 के जो MPA साहब हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत अजीज़ भट्टी साहब, और उनके साथ ही साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी राजा जावेद एहलास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो क्या ओपिनियन देंगे, और स्पेशली PP9 पर हम बात करेंगे। काफ़ी हालात ऐसे हैं और काफ़ी जगह पे रोड हस्ता हाल है। हमने इसका पूरा जो है विज़िट किया और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। आइए बात करते हैं। शौकत साहब, सबसे पहले तो नाज़रीन को आगाही दीजिएगा, PP9 से आप माशाल्लाह से मुंतहिब हुए, मामलात कुछ इस तरह से हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से काफ़ी जो है डिस्टर्बेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? पिछले अदवार में उस तरह से डिलीवरेंस नहीं हो सकी थी। बहुत सारी हालात इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कमी थी। मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे पहली ग्रांट में से 3 अरब रुपए की 7 बड़े प्रोजेक्ट रोड्स के हिसाब से दिए, और तकरीबन इसी के लगभग एक अच्छी खासी अमाउंट 4 RHC और 12 BHUs तहसील गुजर खान में और मेरे PP9 में के सारे RHC जो ये शामिल करके, तो एक मैं समझता हूँ इतने कम वक्त में ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। उसके अलावा मुझे और जावेद एहलास साहब को तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोड, गलियों, नालियों, इसके लिए भी जो 23 तारीख को टेंडर खुलने हैं। और इंशाल्लाह जो हालात तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आप भी देख रही हैं कि हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो शुरू कर देती हैं, उसकी संगे बुनियाद रख देती हैं। उसमें इंटर्नशिप का एक बहुत बड़ा पैकेज है, उसमें बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए एंडोमेंट फ़ंड जो मुकर्रर किया वो बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से लोगों के घरों का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, वो भी स्टार्ट हो गया। इस तरह हिम्मत कार्ड शुरू कर दिया, बच्चियों के लिए ट्रांसपोर्ट कॉलेजेस में मुहैया कर दी, उसमें से काफ़ी सारी बसेस आ गई हैं और सारे पंजाब में ये एक सेटअप चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो हमारे बेसिक राइट्स में जिस तरह से माशाल्लाह से हेल्थ का आप कर रहे हैं कि आपने RHC या BHU जो है इम्प्रूव किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों को इस तरह से प्राइवेट करना, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ये प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है या मोहतरमा इस पर काम नहीं करना चाह रहे? ये असल में पॉलिसी थी गुज़श्ता गवर्नमेंट की। जी। फिर सेक्रेटरीज़ और ये उस पर काफ़ी सारा काम कर चुके थे। इससे पहले स्कूल जाने शुरू हो गए थे प्राइवेटली। वो मैं इस बात पे एग्री नहीं हूँ। मैंने लोगों को उसमें भी तनख्वाहें नहीं मिल रही थी। जो मेरे भाई ने अभी यहाँ किया कि 200-250 स्कूल नहीं मिले, वो मैं बता देता हूँ इनको। उन्होंने फिर ये किया कि अगर गवर्नमेंट सपोज़ 1000 रुपया देती थी पर बच्चा, तो उन्होंने इस पर उसको डबल करके दोबारा एग्रीमेंट कर लिया। क्योंकि मैंने उन्हें कहा था जो कोई साइन ना करे, जो टेक ओवर ना करें, वो वापस करें आप दोबारा गवर्नमेंट अपने पास। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि पूरे स्कूल में 10, 20, 50 बच्चे, 25 बच्चे, तो वो फिजिबल नहीं था गवर्नमेंट के लिए उसको इन हालात में। और ये प्रोजेक्ट अभी से नहीं चल रहा, ये पिछली गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जो चला आ रहा था, जिस पर वर्किंग हुई थी। पेप में स्कूल इस गवर्नमेंट से नहीं जाने शुरू हुए, पिछली गवर्नमेंट से। अगर वही सेटअप रहता तो अब तक हेल्थ डिपार्टमेंट पे आपको कोई सरकारी मुलाजिम नहीं बचना था। ये सारी क्लास 4 की 5, 6, 7, 8 तक ये सारी पोस्टें अबॉलिश करने को जा रहे थे। मेरी इससे लड़ाई चल रही है महकमे के साथ। 65 पोस्ट तो सिर्फ THQ गुजर खान से अबॉलिश हुई हैं। 160 डिस्पेंसरी ज़िला रावलपिंडी में अबॉलिश कर दी, बंद कर दी। डॉक्टर्स और डिस्पेंसर्स और सारा अमला जो है वो फारिग कर दिया। और जो पॉलिसी वो जा रही थी, अगर उसे हम रोकते नहीं तो मैं समझता हूँ बड़े हालात ख़राब थे। लेकिन अब क्योंकि वो उन्होंने एक 90% काम किया हुआ था इस पर, तो ये आखिरी खेप जो आई है। लेकिन इसमें भी अभी बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। मैं उन्हें कहा कि अगर इस पर लोगों को तनख्वाहें ठीक ना मिलें, बच्चे पढ़ ना सकें, लोग अफोर्ड ना कर सकें,
तो अगर यही इशू रहा तो फिर इसको दोबारा हम ज़ेर गौर करेंगे इस पॉलिसी को कि इसका कोई इससे बेहतर हल निकले। सही। उसके बाद सर, जिस तरह से THQ लेवल हॉस्पिटल है तो उसमें फैसिलिटेशंस उस तरह से दरकार नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। गो कि इस्लामाबाद या रावलपिंडी बहुत करीब है, लेकिन नियरेस्ट होने का मकसद ये थोड़ा ही है कि हेल्थ को हम थोड़ा निगलेक्ट करते जाएँ। इस पर आपकी क्या ओपिनियन? हमारे इश्यूज़ थे जो हमारे सेटअप थे, चाहे वो पुलिस स्टेशन हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारे स्कूल्स हैं। आबादी कई गुना बढ़ गई, लेकिन लोगों का हमारे यहाँ ट्रेंड जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ बदकिस्मती से ज़्यादा गया। गवर्नमेंट स्कूल्स को उस तरह अपलिफ्ट नहीं किया गया या लोगों ने उसे उस म्यार पे नहीं समझा। हालांकि तारीख़ उठा के देखें तो बहुत सारे हमारे बड़े टॉप लेवल पे जाने वाले लोग इन्हीं स्कूलों से पढ़ के गए हुए हैं। लेकिन अब वक्त के साथ क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा आंसर इसमें कमर्शियल शामिल हो गया था, उस वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी से भी बाहर हुआ। अब हालात पिछले गवर्नमेंट के मामलात में प्रैक्टिकली कोई बात नहीं थी, वो जिसने जो कह दिया दूसरे सुन के चला लिया। उसी दौर में 400-450% दवाइयाँ भी महंगी हुई, उसी गवर्नमेंट के एग्रीमेंट हम भुगत रहे हैं, आज गरीब आदमी भुगत रहा है। ये पेट्रोल, ये डॉलर के रेट वही तोहफा है जो हमें मिला था, वो साइन कर गए, हमें उसे पाए तकमील तक पहुँचाना हमारी इंटरनेशनल गारंटी की वजह से मजबूरी है। अदरवाइज क्या मैसेज देंगे कुछ? सर इंशाल्लाह जो इंडिकेटर बता रहे हैं इकनॉमिकली और गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से हमें पहले कहा गया था कि इस साल में डेवलपमेंट फ़ंड नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद अरबों रुपए मिले। इसी वजह से कि गवर्नमेंट की एफर्ट्स के साथ हालात बेहतर हुए हैं पहले से, तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, ये निकले तो मुझे उम्मीद की किरण नज़र आती है कि इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। सही। जिस तरह से नाज़रीन आज बाटा शरीफ की आवाम की तरफ से स्पेसिफिक जो है वो इन्विटेशन दिया गया था और 2 किलोमीटर रोड की जो है आज इफ्तिताह भी था। राजा जावेद अहलास साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, बात कर लेते हैं मुस्लिम लीग नून के ग्राफ की और बात कर लेते हैं ज़रा कोलिशन गवर्नमेंट की। सर जिस तरह से आपकी कोलिशन गवर्नमेंट है और मदे मुकाबिल आपके हरीफ जो हैं वो आपकी कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा भी हैं, कैसा लग रहा है? जिसके साथ कंपटीशन वही कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा, क्या इस पर आप अपनी ओपिनियन का इजहार करेंगे? देखिए जी, जिन हालात में ये कोलिशन हुई है, मैं समझता हूँ कि मैंने जिस तरह अपनी तकरीर में कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान। Exactly. तो जो पुरानी जमातें हैं जो इन तमाम मामलात से गुजर चुकी हैं और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा ने वहाँ पे 1996 में किया था, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि इन जमातों में मैच्योरिटी आई है। तो ठीक है, मसाइल तो होते हैं जब अपोनेंट और जब हम इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मुल्क की खातर, आवाम की खातर हमें ये सारा सिलसिला करना पड़ता है। अभी आपने जो सवाल की भट्टी साहब ने जवाब दिए हैं कि बेहतरी की तरफ मामला जा रहे हैं। किस वक्त जो है ना वो ड्राइविंग सीट पे तो PMLN है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, और आपने देख लिया कि पिछले 6, 7, 8 माह में जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के हवाले से पाकिस्तान को जो तन्हाई से निकाला है, आज उसका समर है कि आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के साथ 8 वज़राए आज़म, वज़राए ख़ारजा और इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन, रशिया से भी, ईरान से भी, तुर्की से भी, और ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं। डॉलर स्टेबल हो चुका है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो उनकी भी बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन सर महंगाई में तो कोई तब्दीली नहीं आई, काफ़ी चीज़ें। अब देखें चिकन के रेट्स हैं, मैं इसी पर बात कर लेती हूँ सर। कीमतें बढ़ना जो बढ़ने का जो ट्रेंड था वो रुक चुका है। पिछले 8 महीनों में तकरीबन 80 रुपये डीजल और पेट्रोल नीचे आया है, और इसी तरीके से ये ग्रेजुअली जो है ना ये एक सर्कल चल रहा है। तो होपफुली अगले चंद महीने में आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला महंगाई और ज़्यादा कम होगी, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट का 6 महीने के बाद अब जो उसका जो फ्रूट्स हैं वो सामने आ गए हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कोई ट्रैक्टर स्कीम है, हिम्मत कार्ड है, डिसेबल्स के लिए स्कीम है, इसके अलावा बेशुमार स्कीमें, तरक्याती स्कीमें, जिस तरह अभी गुजर खान के अंदर कोई तकरीबन 150 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें जो है वो बनने जा रही हैं, इसी हफ्ते 10 दिनों में शुरू हो रही हैं, और छोटी स्कीमों के लिए। तो ये पहला साल है, मुश्किल हालात में तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि जमात सर्वाइव करेगी। तो ग्राउंड रियलिटी में राजा परवेज़ अशरफ साहब एक तरफ
तरफ और एक तरफ आप, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर देखा जाए तो वहाँ कोलेशन गवर्नमेंट, यहाँ आपका आपस में एक दूसरे का हरीफ मुस्लिम लीग नून का ग्राफ कैसा नजर आता है आपको तहसील गुजरान? इंशाल्लाह हम आइंदा भी पहले भी मुकाबला करते हैं। हमारा आज से मुकाबला नहीं, 1990 से शुरू है। 8-10 इलेक्शन लड़ चुके हैं, 6-7 हम जीते हैं, 1-2 वो जीते हैं, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इंशाल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम लीग अपनी जगह कायम दायम, देख लिया आपने कितना नुमाइंदा इज्तिमा था, तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपने अज़म के साथ, और ख़ास तौर पर हमारी टीम जो है, भट्टी साहब हैं, बाकी मुस्लिम लीग के जो लोग हैं, वो हम मुत्तहिद हैं, और इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, डिलीवरी की बुनियाद पर आइंदा का इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग इंशाल्लाह यहाँ से अपने सीटें हासिल करेगी। जी बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी राजा जावेद अखलाक साहब की गुफ्तगू। पुरअज़म है मुस्लिम लीग नून की टीम जो तहसील गुजरखान से बिलोंग करती है। यहाँ बात हो रही थी NA52 की और PP9 की। ओबियसली आवाम जो है उनके काफ़ी मुतालबात हैं, काफ़ी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ठीक होने जा रही हैं, और राजा जावेद अखलाक साहब की सरबराही में उम्मीद वासिक है कि इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ जाएंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।